हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप आग बबूला हो जाते हैं जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो और कोई टू व्हीलर आकर के आपकी कार में डेंट लगा जाए। आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है जब एग्जाम के टाइम में आपके बच्चे पढ़ाई ना कर करके वीडियो गेम खेलने लगते हैं। या आप अपना आपा खो बैठते हैं जब आपने पूरी मेहनत और लगन से अपने ऑफिस में अपना आउटपुट दिया और आपके जूनियर का प्रमोशन हो जाता है और आप रह जाते हैं। गुस्सा आना एक हेल्दी माइंड की निशानी है। जब भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। बेसिकली हम गुस्से में अपनी साइकोलॉजिकल लिमिट्स को पुश करते हैं और वापस आ जाते हैं, यानी कि हम गुस्सा करते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग उस साइकोलॉजिकल लिमिट को कई बार इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं कि उस लिमिट को वो क्रॉस कर जाते हैं और वो वापस नहीं आ पाते। तब ऐसे लोगों को मेंटल अजाइलम, मेडिकल हेल्प या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। गुस्सा करना हर बार ख़राब ही नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि वो सिचुएशन या सामने वाला बंदा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, उस समय आपका गुस्सा करना जायज़ है। उस समय आप गुस्सा कर सकते हैं। या ऐसी सिचुएशन जो दूसरों के लिए या आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे भी गुस्सा करना ठीक है। लेकिन क्या हर सिचुएशन में गुस्सा करना ठीक है? क्योंकि गुस्सा आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा या अपसेट रहना आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपने गुस्से को मैनेज किया जाए, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो ठीक रहे ही साथ आपके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर भी खुशनुमा रहे। आपने कई जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि गुस्से में लंबी ब्रीदिंग करनी चाहिए, लॉन्ग वॉक या रनिंग के लिए निकल जाइए, मेडिटेशन करिए, ठंडा पानी पीजिए, शावर लीजिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है कि आपको खुद को थोड़ा सा समय देना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या सिचुएशन को आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। वहाँ पर समय एक ऐसा एलिमेंट है, जब आप कभी गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं तो हो सकता है उस इमीडिएट सिचुएशन में आप कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। अपने बॉस को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं या खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं या अपने सामने वाले को हार्म पहुंचा सकते हैं। इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। समय एक ऐसा एलिमेंट है जो हर तरीके की सिचुएशन को धीरे धीरे ठीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, 1-1.5 साल पहले लोग बोल रहे थे कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक पहुंचने लगी हैं, वो हर चीज़ को डैमेज कर सकती हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एकदम से कोरोना वायरस आया और सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गई, कंट्रीज़ लॉकडाउन हो गए, सिटीज़ लॉकडाउन हो गई, इंडस्ट्रीज़ लॉकडाउन हो गई। उसके बाद फिर से ओजोन लेयर ने अपने आप को हील कर लिया। विदिन 3 मंथ्स ही ओजोन लेयर ने अपने आप को हील कर लिया था, जब पूरी कंट्रीज़ या पूरा वर्ल्ड आप कह सकते हैं लॉकडाउन था। तो आपने देखा कि समय देने से जो ओजोन लेयर इतनी बड़ी, इतनी विशालकाय है, वो उसने अपने आप को खुद ही हील कर लिया। तो आपकी छोटी सी ज़िंदगी में वो छोटी सी प्रॉब्लम जो आपके लिए बहुत बड़ी है आज के टाइम में, हो सकता है कुछ समय दीजिए आप तो आपको लगे कि ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपके सामने सॉल्यूशंस होते हैं, आपके सामने तरह तरह के रास्ते खुल जाते हैं कि उस और सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है और इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। तो खुद को समय दीजिए। बेसिकली अगर आपको गुस्सा आता है तो सिर्फ एक एलिमेंट आपके लिए कामगार हो सकता है, वो है समय। खुद को थोड़ा समय दीजिए, उस सिचुएशन से बच के रहिए जो आपके लिए दुखदाई है या आपको गुस्सा दिलाती है, और उसके बाद ये सिचुएशन अपने आप ही प्लेजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी जो अभी तक आपके लिए ऑड सिचुएशन रही है। बाहरी सिचुएशन हमारी इनर फैकल्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। बाहरी सिचुएशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी इनर फैकल्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि ये जो गुस्सा है जो इतना डैमेज कर सकता है चीज़ों को, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। तो बेसिकली आपको समय चाहिए। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है तो उस एटमॉस्फेयर से आप अलग निकल जाइए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, कंटेम्पलेट करिए, सोचिए कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपके सामने कई सारे सोल्यूशन अपने आप अनफोल्ड हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है और जो डैमेज होने वाले थे वो भी नहीं होंगे आपके साथ में।